हाय दोस्तों, मेरा प्यार भरा आप सभी लोगों के लिए नमस्कार। मैं एस चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल विषय के अंतर्गत भूकंप, क्योंकि यूपीएससी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीलिम्स एंड मेंस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भूकंप है क्या। ठीक है, भूकंप मीन्स अर्थक्वेक। तो बेटा देखिए, आप लोग भूकंप शब्द को अगर हम ब्रेक डाउन करें, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें मीन्स भू प्लस कंप, भू प्लस कंप, भू और कंप को मिलाने से भूकंप, भूकंप की उत्पत्ति मीन्स भू शब्द का तात्पर्य यहाँ पर पृथ्वी के भूपर्पटी से है। किससे? पृथ्वी के भूपर्पटी से है। और कंप शब्द का जो तात्पर्य है यहाँ पर, जो निहितार्थ है, कंपन से है। किससे बेटा? कंपन या हलचल या दोलन से। ठीक है, भू मीन्स भूपर्पटी, कंप मीन्स कंपन या हलचल या दोलन। अगर हम इसे एक कनेक्टर के द्वारा जोड़ दें मीन्स में, तो क्या हो जाएगा भूकंप बेटा? देखिए ध्यान से, भूपर्पटी में उत्पन्न होने वाले कंपन या हलचल को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भूकंप कहते हैं। अर्थात भूपर्पटी पर उत्पन्न होने वाले सामान्य कंपन एवं हलचल को भूकंप कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर कंपन क्यों उत्पन्न होता है? तो कंपन उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं? कंपन उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं? क्यों उत्पन्न होता है? इसका कारण क्या है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण नेचुरल कॉजेस, और मानव जनित कारण, मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण, फिर आपके अंदर क्वेश्चन उठने चाहिए कि सर प्राकृतिक कारण से कैसे उत्पन्न होता है भूकंप, और मानव से जनित कारणों से कैसे उत्पन्न होता है भूकंप। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और प्लेटों के बीच टकराव, दो प्लेटों के मध्य, दो प्लेटों के मध्य टकराव। और मानव जनित कारण जैसे बांध का निर्माण या परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट मीन्स ज्वालामुखी से कैसे भूकंप उत्पन्न होगा? ज्वालामुखी क्या है पहले ये जानिए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा जब पृथ्वी के भूपृष्ठ से टकराता है, मान लीजिए पृथ्वी का भूपृष्ठ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा जब पृथ्वी के भूपृष्ठ से टकराता है तो कंपन उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसी प्रकार दो प्लेटों के मध्य टकराव मीन्स, मान लीजिए एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है। जब दो प्लेटों के मध्य, जब दो प्लेटों के मध्य टकराव उत्पन्न होता है तो इससे किस चीज की उत्पत्ति होती है? कंपन की उत्पत्ति होती है, मीन्स भूकंप की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मानव जनित कारण, जब हम किसी बांध का निर्माण करते हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, जब हम परमाणु विस्फोट करते हैं तो भी कंपन उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहेंगे? भूकंप कहते हैं। अगर हम एक शब्द में कहें भूकंप की परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, भूपर्पटी पर
प्राकृतिक कारण एवं मानव जनित कारण से उत्पन्न होने वाले कंपन को जो है क्या कहेंगे बेटा, भूकंप कहेंगे। क्योंकि भूकंप आने के दो प्रमुख कारण हैं, प्राकृतिक कारण एवं मानव जनित कारण। मानव जनित कारण। फिर हम पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखें कि भूकंप की स्थिति क्या है, तो पृथ्वी के संदर्भ में आप लोग हमेशा चर्चा में देखते होंगे कि जब भूकंप आता है तो आपको मालूम न्यूज में रहता है कि भूकंप का फोकस केंद्र क्या था और भूकंप का अनुभव किस स्थान पर जो है सर्वप्रथम होता है। तो कैसे आप जानेंगे कब अनुभव होता है और कब जो है फोकस केंद्र बनता है। तो पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम भूकंप को देखें, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है और पृथ्वी के जिस केंद्र से भूकंपीय ऊर्जा सर्वप्रथम जो है मुक्त होती है, भूकंपीय ऊर्जा सिस्मिक एनर्जी सर्वप्रथम जिस स्थान पर मुक्त होती है उसे हम फोकस या हाइपो सेंटर कहते हैं। हाइपो सेंटर कहते हैं मीन्स फोकस या अवकेंद्र कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं। ध्यान से देखिए, पृथ्वी के जिस स्थान में सर्वप्रथम भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम फोकस या अवकेंद्र कहते हैं, मीन्स फोकस या हाइपो सेंटर कहते हैं। और पृथ्वी के जिस स्थान पे भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है वहां से तरंगे निकलती हैं और जब ये तरंगे पृथ्वी के भूपृष्ठ से जब टकराती हैं तो जिस स्थान पर पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है, सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, मीन्स इपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। तो पृथ्वी के भूपर्पटी के जिस स्थान में हमें सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र या इपीसेंटर कहते हैं। और इपीसेंटर के जस्ट विपरीत, इपीसेंटर के जस्ट विपरीत पॉइंट को हम एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटीपोडल, एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अधिकेंद्र के जस्ट विपरीत बिंदु को क्या कहते हैं, एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए पृथ्वी के किसी स्थान पर 6 तीव्रता से भूकंप आया और इस स्थान पर भी जो है 6 तीव्रता से भूकंप आया और इस स्थान पे भी जो है 6 तीव्रता से भूकंप आया, तो इन समान आघातिक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सम आघातिक रेखा कहलाती है, मीन्स आइसोसिस्मिक लाइन कहलाती है, मीन्स सम आघातिक रेखा कहलाती है, सम आघातिक रेखा कहलाती है। फिर से ध्यान से एक बार समझने का प्रयास करिए। तो पृथ्वी के जिस स्थान में सर्वप्रथम भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और पृथ्वी के भूपर्पटी के जिस स्थान में सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र के जस्ट विपरीत बिंदु को एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। और पृथ्वी के विभिन्न जो है स्थानों पर समान तीव्रता से आए हुए स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है आपकी सम आघातिक रेखा कहलाती है, सम आघातिक रेखा कहलाती है। इसी प्रकार आप इसी प्रकार देखिए, तो पृथ्वी के भूकंपीय क्षेत्र से जो ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पे तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो तरंगे उत्पन्न होते हैं और
कितनी प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, आपको ये भी जो है जानना होगा। तो हम लोग अब इसके संदर्भ में देखेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या है। तो भूकंपीय तरंगे क्या है? भूकंपीय तरंगे क्या है? वेव्स। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, काया तरंगे और सतही तरंगे, मीन्स बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। इन्हें काया तरंगे कहते हैं और इन्हें सतही तरंगे कहते हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर काया तरंगे क्या हैं और सतही तरंगे क्या हैं, ठीक है। तो काया तरंगे वे तरंगे, आपको हमने बताया था, तो काया तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं, मीन्स पृथ्वी के फोकस केंद्र से उत्पन्न होने वाली तरंगों को काया तरंगे कहते हैं। जबकि सतही तरंगे वे तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के एपिसेंटर से उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सतही तरंगे कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली तरंगों को काया तरंगे कहते हैं, जबकि पृथ्वी के सतह में एपिसेंटर से उत्पन्न होने वाली तरंगों को सतही तरंगे कहते हैं। और काया तरंगे जो है आपकी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। इसी प्रकार सतही तरंगे आपकी दो प्रकार की होती हैं, रियले वेव और लव वेव। रियले वेव एंड लव वेव। फिर इन तरंगों के संदर्भ में आप इनकी जो है विशेषताएं देखेंगे कि प्राइमरी वेव्स क्या है, प्राइमरी वेव्स किसे कहते हैं, और सेकेंडरी वेव्स क्या है, और रियले वेव्स क्या है, और इन तरंगों का महत्व क्या है। ठीक है बेटा। तो प्राइमरी वेव्स क्या है? तो जो भूकंपीय जो तरंगे हैं इनका जो मापन है हम लोग सिस्मोग्राफ के अंतर्गत करते हैं। तो वे तरंगे जो सर्वप्रथम जो है सिस्मोग्राफ पर जो है सर्वप्रथम सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं उन्हें भूकंपीय प्राइमरी वेव्स कहते हैं। जब उसके बाद रिकॉर्ड होने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तो जो सर्वप्रथम आएगा उसे प्राइमरी वेव्स, और जो उसके बाद आएगा मीन्स उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेव्स कहेंगे। फिर इनकी फीचर्स की बात करें अगर हम लोग तो देखेंगे क्या है। प्राइमरी वेव्स क्या है? इसकी विशेषता क्या है? तो प्राइमरी वेव्स जो होती हैं कण की तरंग की दिशा के समानांतर चलती हैं, इसीलिए प्राइमरी वेव्स को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मीन्स अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी जो वेव्स होती हैं तरंग की दिशा के समानांतर चलती है, मीन्स इस तरह। ठीक है। और प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, प्राइमरी वेव्स जो होती कहीं पर प्रसार उत्पन्न करती हैं और कहीं पर संकुचन उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनमें जो है पुश एवं पुल की भी घटना होती है। ठीक है। और प्राइमरी वेव्स जब समानांतर चलती हैं इसीलिए ध्वनि तरंगे भी समानांतर चलती, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स को कहा जाता है कि अनुदैर्ध्य तरंग और ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंग के समान। और इनका जो वेग होता है लगभग 8 से 12 जो है किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इनका जो है वेग होता है। और प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, प्राइमरी वेव्स आपकी जो होती हैं घनत्व
एवं दृढ़ता की अनुक्रमांक पाती होती है। मीन्स जिस प्लेट का घनत्व या जिस पार्ट का घनत्व अधिक होगा उसमें प्राइमरी वेव्स का मान क्या होगा, अधिक होगा। जैसे प्राइमरी वेव्स आपकी घनत्व और दृढ़ता के अनुक्रमांक पाती होती है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट महासागरीय है और महाद्वीपीय, तो घनत्व जो है इसका जो है अधिक होता है, जबकि इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो आप लोग बताइए प्राइमरी वेव्स का जो घनत्व